नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। 2-3 विषय है जिस पे बात करनी है। सबसे पहले बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला जो वैकेंसी आया है उसको लेकर के कन्फ्यूजन है। 19 तारीख लास्ट डेट है पेमेंट का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। जो भी लोग एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि BSO, ASO और इंटरमीडिएट इसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कहीं बाद में आपको रिग्रेट ना हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं है, आप फॉर्म भरे रहेंगे तो आपके पास एक रीज़न होगा पढ़ाई करने का, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। जितने बीटेक वाले हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं के माइंड में है। आगे हम लोग झारखंड CGL पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं। जितने बीटेक वाले हैं आप लोगों ने मैथ्स की पढ़ाई की है तो मन में कन्फ्यूजन मत रखिए। आपने M1, M2, M3, M4 की पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। आप 100% एलिजिबल है। और फॉर्म में आप लोग देखिए BA, BSc, BCom पास कोर्स के बाद एक अदर्स का ऑप्शन है। तो ये अदर्स का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता। अगर इनको बीटेक या बाकी टेक्निकल डिग्री को नहीं लेना था तो अदर्स का ऑप्शन ये क्यों डालते हैं। तो अदर्स में आप लोग टिक करिए। वहाँ जहाँ आपसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है वहाँ पे आप बीटेक या BE लिख करके जो आपका ब्रांच रहा है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी रहा है आप वो मेंशन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का सारा सब्जेक्ट वहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये मूर्खता नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे अपना ब्रांच लिख दीजिएगा। और जहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है वहाँ आप लोग अपने 8th सेमेस्टर वाला मार्कशीट अपलोड करिएगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जिस सेमेस्टर में हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है वो अपलोड करेंगे क्या। तो मैथ्स आप एक बार नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेमेस्टर में मैथ्स आपने पढ़ा है, 3-4 सेमेस्टर है, ठीक है। तो डिग्री 8th वाला ही अपलोड करना है। इस डिग्री में बोल रहा हूँ, सॉरी, मार्कशीट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 19 तारीख लास्ट डेट है। साइट ऑलरेडी स्लो हो चुका है, डिले मत करिए। अगर थोड़ा सा भी आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल देंगे। और 20 तारीख से वहाँ पे हम लोग अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करेंगे, जो भी वहाँ पे करना है। तब तक जितने लोग जुड़ेंगे जुड़ जाए। जो भी चीज़ वहाँ पे सेंड किया जाएगा 20 तारीख के बाद ही किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और एज अ टीचर मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे टीचर है, वैसा टीचर नहीं है। एज अ फ्रेंड ये ग्रुप क्रिएट किया गया। और पहले भी मैंने बहुत बार बोला हुआ है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आप भी देते हैं, तो हम लोग एक ही लेवल के हैं, ठीक है ना। हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कोई टीचर उचर वाला बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि CDS का एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन पहले, तो उसका क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे और हर एक ग्रुप में इस तरह के क्वेश्चंस फ्लोट करते हैं। तो GS का क्वेश्चन और साथ ही साथ साइंस का क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि CDS तो हमें देना है नहीं, UPSC ने कंडक्ट कराया है तो कोई मतलब नहीं है देखने का। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर आप पुलिस लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप सिपाही का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, फिर भी आप लोग CDS वाले क्वेश्चन को, GS और साइंस के सेक्शन को ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। ये अप्रोच बहुत गलत है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हम सिर्फ उसी का क्वेश्चन देखेंगे। यहीं से आप लोग डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम है। और आप देखिए 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब 25 लाख में 11,000 का सिलेक्शन होना है, तो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो ऐसे में अप्रोच ये होना चाहिए कि कितना ज़्यादा हम पढ़ें, कितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि हम कितनी चीज़ों को छोड़ दें। नहीं, CDS का क्वेश्चन है तो हम नहीं देखेंगे। आप नहीं देखेंगे, आपके कंपटीटर देख लेंगे। और वैसे भी जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको ज़रूर देखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरे भरोसे नहीं रहना, आप लोग अपने स्तर पर भी एक्टिव होकर के इन सब चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट CGL को लेकर के है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लगातार कि CGL रद्द हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। CBI इंक्वायरी हो जाएगी, उससे क्या फ़ायदा होगा, छात्रों का नुकसान ही है, चीज़ें और डिले होंगी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा ये बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि अगर CBI हो भी जाता है तो इससे ऐसा कहीं भी नहीं है कि JSSC पे ताला लग जाएगा। JSSC कोई काम नहीं करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है CBI केस का, ठीक है। CBI होगा, JSSC इंडिपेंडेंट अपना सारा काम कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाता है
तो फिर तो ये एग्ज़ाम ये सरकार लेगी नहीं, और बहुत तरह की बातें। ये भविष्य के गर्भ में क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये भी चीज़ें लोग कोर्ट में रखेंगे। जब पेपर अगर रद्द होता है तो क्या होगा ये तो भविष्य डिसाइड करेगा। अगर पेपर रद्द हो जाता है तो हमारे तरफ से जो वकील हैं वो इस बात को ज़रूर डिसीजन में कहीं ना कहीं मेंशन करवाएंगे कि सरकार को ये दिशा निर्देश दिया जाए कि जितनी जल्दी हो सके इस परीक्षा को बहुत पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराया जाए। ऐसा निर्देश सरकार को ज़रूर दिया जाएगा डिसीजन में, ठीक है, अगर रद्द होता है तो। अदरवाइज ज्वाइनिंग हो गई तो फिर तो हो ही गई, ठीक है, फिर कोई क्या कर सकता है। तो कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना। वैसे तो लगातार बोल रहे हैं कि सीजल वाले मूड से बाहर निकलिए। जो लोग लड़ रहे हैं आप लोग उनको सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ और मांग नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। जो लोग झारखंड में ही सेवाएं देना चाहते हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, आप लोग भी जो क्लर्क वाले हैं क्लर्क की तैयारी करिए, जो दरोगा वाले हैं दरोगा की करिए, जो जेपीएससी वाले हैं वो जेपीएससी की करिए, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें लगे रहिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। और क्वेश्चंस अभी कुछ दिन तक और कम्युनिटी पोस्ट पे मैं दूंगा क्वेश्चंस। उसके बाद 20 तारीख से जो भी क्वेश्चन होगा डिस्कशन होगा, मैथमेटिक्स का, साइंस का, जीएस का, सारा चीज़, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में चाहे वीडियो के फॉर्म में, यूट्यूब वीडियो नहीं, सिंपल मोबाइल का वीडियो के फॉर्म में आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेंट पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, जो स्टूडेंट को बेनिफिट कर सकता है, यूट्यूब पे नहीं मैं डालूंगा, सब टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालेंगे। यूट्यूब पे सिर्फ बात चलेगी, और वो बात पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम और राजनीति सबका मिक्सचर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। खास करके इतने फ्रेशर्स हैं, जो काबिल लोग हैं आप लोग दूर ही रहिए। काबिल लोगों को मैं कभी इनवाइट नहीं करता हूँ कहीं भी किसी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बीएसओ का फॉर्म आप में से कितने लोगों ने डाला है, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, इकोनॉमिक्स के बेस पे आप डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसके बेस पे आप डाल रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट वाला भी कितने लोगों ने डाला ये भी आप लोग बताइएगा। बाकी मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ये 2025 हो सकता है आपके लिए कि आपको ये जो पूरा एक विशेष सर्कल बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, इससे आपको बाहर निकाल सके, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस होगा, झारखंड में नहीं होगा, बिहार में होगा, इंडिया लेवल पर होगा, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं 2025 में। तो फोकस्ड होकर के पढ़ाई करिए। डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपको करेंगे, उल्टा पुल्टा सजेशंस देंगे, आप इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। देखिए वैसे लोगों का क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल बताएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों का क्या है, जब भी झारखंड में एग्ज़ाम होगा ये तो भाई नेपाल चले जाएंगे, ठीक है, ये नहीं जाएंगे तो इनके दोस्त जाएंगे, वो वहाँ से प्रसाद भेज देंगे। तो इनका तो पूरा नेक्सस है, ठीक है ना, पूरा नेक्सस बना हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मतलब मैं क्या बोलूँ। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब हम लोग दरोगा का फॉर्म भरेंगे, सारी सीटों पे कब्जा कर लेंगे, इन लोगों को समझ में आएगा। मतलब कॉमेडी है, फुल टाइम कॉमेडी, ठीक है। पता नहीं ये क्या जताना चाह रहे हैं ऐसे लोग। 20-20, 25-25, 50-50 क्वेश्चन लेकर के पास कर गए हैं और अपने आप को सर्वज्ञता दर्शा रहे हैं। मतलब ये बाकी लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग दरोगा का भी फॉर्म डालेंगे, सारी सीट को एक्वायर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं, बुड़बक हैं। तो इनके तर्क और कुतर्क को ही सुन के आप बिल्कुल आकलन कर सकते हैं ये कैसे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। बाकी आप लोग भी होशियार हैं, आप लोग भी समझदार हैं। हाँ, इनके कॉन्फिडेंस को देख करके एक बात ये कंफर्म होता है, लिंक इनका बहुत तगड़ा है, ठीक है। और अपने लिंक के भरोसे ये लोग इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि झारखंड में कोई भी परीक्षा होगा सारी सीटें हम लोग एक्वायर कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस में कौन बोलता है, जिसके पास सॉलिड लिंक होता है, एग्ज़ाम से पहले जिनको सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। और एग्ज़ाम से एक रात पहले रटना रहता है, एक रात पहले रट करके भी 60-65% पे ही ये लोग अटक जाते हैं। तो ये तो स्थिति है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का मन में डर और भय नहीं रखना है, ठीक है। कंपटीशन तो होता है, हर एक एग्ज़ाम में होता है, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कंपटीशन का लेवल
टफ ही होने वाला है, तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। तैयारी आपके हाथ में करिए, और आप कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको गाइडेंस चाहिए, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कोर्स परचेस करिए। बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। कोर्स परचेस करने का एक फ़ायदा क्या होता है कि आप रेगुलर रहते हैं, आप काबिल हैं, आप बहुत जानकार हैं, लेकिन आप डेली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से आप यहाँ डेविएट हो जा रहे हैं, वहाँ हो जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी का कोर्स परचेस कर लिया है, थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने घमंड को थोड़ा साइड में रख करके अगर आप किसी का कोर्स परचेस कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या, आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाइएगा, कंसिस्टेंट रह पाइएगा, कि वो आपको लगातार टारगेट्स देगा, वो आपको लगातार होमवर्क सीरीज़ वगैरह देगा, पढ़ने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उस बहाने आप एक धारा में चलते रहेंगे, ठीक है। तो कहने का इसका बेनिफिट होता है, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार, जोहार।